आज हम सोशल मीडिया की दुनिया के एक ऐसे मामले पर नजर डाल रहे हैं जहां फिटनेस और फॉलोअर्स का खेल कभी-कभी बहुत सीरियस हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो है फरीदाबाद के रजत दलाल और गाजियाबाद के राजवीर सिंह सिसोदिया के बारे में। ये दो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, जाने माने नाम है दोनों। और इनके बीच जो टकराव हुआ वो सिर्फ कोई ऑनलाइन कमेंटबाजी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जाति की बातें आई, आमने सामने आने की नौबत आई और यहाँ तक कि पुलिस को भी दखल देना पड़ा। हाँ, मामला काफी बढ़ गया था। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे, ये मामला इतना कैसे उलझ गया। बिल्कुल। देखिए, ये बात है मार्च 2024 की। शुरू कहाँ से हुआ? इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर से। अच्छा। वहां दोनों के बीच पहले तो धमकियां चली, फिर भाषा भी थोड़ी कह सकते हैं तीखी हो गई। और बात इतनी बढ़ गई कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में मतलब पब्लिक में लड़ने की चुनौती तक दे दी गई। अरे बाप रे। हाँ, और यहाँ एक खास बात यह है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि इसमें वो जाति वाला एंगल भी आ गया, जाट बनाम राजपूत। ओ, तो उसने मामले को और हवा दे दी होगी। बिल्कुल, और ज्यादा संवेदनशील बना दिया इसे। और ये सिर्फ चुनौतियों तक ही रहा या बात आगे बढ़ी? पुलिस का जिक्र किया था आपने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मामला इतना गर्म हो गया कि झज्जर पुलिस को बाकायदा मतलब ऑफिशियल चेतावनी देनी पड़ी। क्या कहा उन्होंने? साफ कहा कि भाई कोई भी हिंसा करेगा या नफरत फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जरूरी था ये तो। और इसी बीच राजवीर ने रजत पर ये इल्जाम भी लगाया कि वो अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कहा कि उनका फोन तक जब्त करवा दिया। तो मतलब ऑनलाइन शुरू हुई लड़ाई अब असल दुनिया में कानूनी मोड़ ले रही थी। एग्जैक्टली। और ये सब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं था। हाँ, मैंने सुना कुछ वीडियो वगैरह भी आए थे। हाँ, राजवीर के रजत के घर पहुंचने के वीडियो सामने आए और उनकी जो आपस में कहा सुनी हुई उसके लाइव स्ट्रीम सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे। तो पूरा तमाशा बन गया एक तरह से। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया का झगड़ा असल जिंदगी में इतना तनाव पैदा कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बीच में आना पड़े। लेकिन फिर इतनी तनातनी के बाद अचानक से चीजें शांत हुई, कोई सुलह की खबर आई? हाँ, वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। पुलिस की चेतावनी के बाद 18 मार्च 2024 को क्या हुआ उस दिन? रजत और राजवीर मिले, साथ में रोडीज वाले रुबल धनखड़ और कुछ और लोग भी थे शायद। ओके। और उन्होंने पब्लिकली माफी मांगी। रजत ने राजवीर की माँ और बहनों के बारे में कुछ कहा था, उसके लिए माफी मांगी। और राजवीर ने, उन्होंने भी कुछ कहा? जी हाँ, राजवीर ने भी जाट समुदाय पर जो टिप्पणी की थी उसके लिए माफी मांगी। तो ये माफी क्या दिल से थी या पुलिस के दबाव में? सुपर तो यही कहते हैं कि पुलिस की चेतावनियों का असर था। मकसद था कि दोनों तरफ के जो समर्थक थे, खासकर जाति से जुड़े हुए, उनके बीच तनाव कम हो। समझ गया। लेकिन क्या माफी से मामला खत्म हो गया? कानूनी कार्रवाई का क्या हुआ? नहीं, मामला खत्म नहीं हुआ। झज्जर पुलिस ने कंफर्म किया है कि उन्होंने एक्शन लिया है। अच्छा, किन पर? न सिर्फ इन दोनों पर बल्कि इनके साथियों पर भी। जो भड़काऊ और अपमानजनक कंटेंट फैलाया गया था उसके लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ओह। और जिला अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट भी भेजी है इसकी। तो मतलब माफी के बाद भी कानूनी शिकंजा कस रहा है? और आम लोगों ने कैसे रिएक्ट किया इस सब पर, पब्लिक का क्या कहना था? हाँ, उसका भी जिक्र है। खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी आलोचना हुई। किसकी? ज्यादातर रजत की। लोगों ने कहा कि वो अपनी जाति का दिखावा कर रहे हैं, धमका रहे हैं। एक जगह तो इसे ऐसे कहा गया कि देखो कैसे जातिवाद युवाओं के दिमाग को खोखला कर रहा है। काफी सख्त टिप्पणी है ये तो। हाँ। और रजत की एक छोटी गिरफ्तारी की भी बात है, हालांकि शायद उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया था। तो कुल मिला के अब स्थिति क्या है? लड़ाई टल गई, माफी हो गई, पर केस चल रहा है। हाँ, निचोड़ यही है। पुलिस के दखल से आमने सामने की लड़ाई तो नहीं हुई, पब्लिक में माफी भी मांग ली गई, लेकिन अधिकारियों ने जो भड़काऊ बातें कही गई उस पर जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये एक बड़ा उदाहरण बन गया कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स का ऑनलाइन झगड़ा असल दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल केस है ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का असर कितना गहरा है और इसका गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सरीका, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है नहीं कि जब इन्फ्लुएंसर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, हाँ, जब वो अपनी बातों में जाति या समुदाय जैसी चीजें लाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, कहां तक जाती है? यही सबसे अहम सवाल है इस पूरे मामले से। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऑनलाइन कही गई एक बात कितनी तेजी से जमीन पर उतरकर समाज में तनाव पैदा कर सकती है। और क्या इन इन्फ्लुएंसर्स को अपनी पहुंच के साथ जो ये जिम्मेदारी आती है उसका वाकई एहसास है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें और शायद समाज को भी सोचने की जरूरत है।